नमस्कार। मैं सोनिया देशवाल आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है मोबाइल और हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मोबाइल आज हमारी दुनिया बन गया है, जहाँ इंटरनेट हमें एडवांस बनाता है, सारी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराता है, गूगल बाबा से जो पूछो वो बताता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मोबाइल ने हमारा सुख चैन छीन लिया है। आप देखिए कि एक क्षण भी हम मोबाइल से दूर नहीं रह पा रहे हैं। कहीं व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ आ रही है, कहीं ट्विटर पर झगड़े हो रहे हैं, कई भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। इस सब का प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। आज धर्म के नाम पर दंगे भड़क रहे हैं। फेक न्यूज़ दुनिया भर की हमारे व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, जिनसे हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती जा रही है। पहले क्या होता था कि हम चिट्ठियां लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, और फिर इंतज़ार करते थे कि आज मेरी चिट्ठी पहुंची होगी। एक दो दिन बाद जब उसे टाइम मिलेगा वो पढ़ेंगे, फिर मेरा जवाब देंगे। लेकिन अब क्या है कि अगर हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया ना, और वो लाइन अगर ब्लू हो गई और 5 मिनट के अंदर जवाब नहीं आया, तो क्या होगा? घमासान युद्ध हो सकता है। तो देखिए, पेशेंस तो लोगों में ख़त्म ही हो गए हैं। दूसरी ओर देखिए, आज बच्चा बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उसे मोबाइल से ही मतलब है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार में जाना पसंद ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिए। जो मोबाइल उन्हें दे देता है वो उनका दोस्त है, जो नहीं देता वो उनका दुश्मन है। अगर बच्चे से मोबाइल छीनो तो वो ऐसे घूर के देखता है जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया। इतना एग्रेसिव हो जाता है बच्चा। और आप देखिए, आज छोटे छोटे बच्चों को वो हाइपर होने लगे हैं, उन्हें सर दर्द होने लगा है, उनका मूड खराब हो जाता है। ये चीज़ें हमें तो पता ही नहीं थी ना। ऐसे टाइम में हम पैदा हुए, उस टाइम क्या होता था कि बच्चे बाहर जाके खेलते थे। कभी गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी लुकम छुपाई खेल रहे हैं, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी हम खो खो खेलते थे। तो वो खेल ऐसे होते थे जहाँ हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती थी। वहीं हमें टीम भावना, मिलकर रहना, हार जीत, ये सब चलता रहता है। ये सब सीखने को हमें मिलता था। ऐसे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे, कभी उनका जन्मदिन मनाते थे, कभी उनकी शादियाँ करते थे। पकवान बनाना, कपड़े तैयार करना, और रिश्तेदारों को बुलाना, अपनी फ्रेंड सर्कल को बुलाना, तो बहुत सारी चीज़ें मिल बांट के खाना, ये सारी चीज़ें खेल खेल में ही बच्चा सीख जाता था मैनेजमेंट करना। आजकल बच्चे क्या है कि उनको बस मोबाइल में गेम देखने हैं, पबजी खेलनी है। और दादी नानी जो कहानियाँ सुनाती थी वो अपने अनुभव भी साथ साथ हमें बता देते थे कि भाई बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये होता है। और हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। परियों की कहानी, बहुत सारी राजा रानी की कहानी, और वो सीख देकर जाती थी। आजकल बच्चे कहानी भी फ़ोन में सुन रहे हैं। तो अब ये देखो ना, बच्चों का कसूर क्या है? वो ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ उनकी दादी भी फ़ोन है, नानी भी फ़ोन है, रिश्तेदार भी फ़ोन है, दोस्त भी फ़ोन ही है, और फ़ोन ही उनकी दुनिया है। अब वो दोस्त फ़ोन है तो प्यार भी फ़ोन से ही करते हैं। फ़ोन उनको इतना प्यारा हो गया है। तो अब ऐसे बच्चों से हम इमोशंस की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? जो उनको कहते हैं ना कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अब इनपुट तो हम उनको ऐसा दे रहे हैं कि उनको फ़ोन पकड़ा दिया, लो भाई खेलो। और इससे पता है क्या होता है? पेरेंट्स भी बच जाते हैं कि उनको फालतू में उसके साथ, अब बच्चा खेलेगा तो उसके साथ खेलना भी पड़ेगा, एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। उसको फ़ोन दे दिया आराम से, वो भी मस्त और पेरेंट्स भी मस्त फ़ोन के अंदर। तो ऐसे बच्चों से फिर हम इमोशंस की उम्मीद कहाँ से करें? संस्कार, फिर कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। और देखिए, माँ बाप भी कहीं ना कहीं जब बाहर का माहौल देखते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, सब गलत होता जा रहा है समाज के अंदर, तो लगता है डर कि बच्चे बाहर ना निकले, इससे अच्छा तो फ़ोन ही है, फ़ोन को दे दो। तो क्या आपको लगता है कि उस फ़ोन का वो बच्चा सही प्रयोग कर रहा है? हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, पढ़ाई के नाम पर वो फ़ोन ले लेता है, पबजी खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। फिर कैसे उनका ध्यान रखें? हमारी मजबूरी हो गई है। अब देखिए, कोरोना में क्या हुआ कि टीचर्स ने क्लास भी फ़ोन पर ही ली। टीचर्स जो मना करते थे फ़ोन नहीं चलाना, वो भी मजबूर हो गए कि फ़ोन चलाओ, फ़ोन पे वीडियो से हम पढ़ाएंगे। तो जहाँ हमें ये
इस दौर में हम आ गए हैं कि अगर हम सुबह अपना लंच बॉक्स भूल जाए ना तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम अपना फ़ोन भूल गए ना तो हमारा सारा दिन काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सारा डाटा उसी में फीड है, सारी हमें नोटिफिकेशन उसी में आती हैं, जो भी मैसेज है, हमारा रिकॉर्ड है, सारा फ़ोन में ही है। तो फ़ोन को हम ना तो अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं और ना ही इतना हम उसके अंदर खो रहे हैं, हम अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। अब बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, उनकी आई साइट वीक हो गई है, उनका हाइपर लेवल बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अब बच्चे बड़े होते हैं मान लो, तो फिर वो ट्यूशन जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेट हो जाए तो हमारा दिल घबराने लग जाता है, बच्चा कहाँ रह गया। तो फ़ोन ही माँ बाप का एक सहारा भी तो है। फ़ोन से हमें पता चलता है, मोबाइल से, कि हमारा बच्चा वहाँ है, लेट हो गया है, आएगा। तो जहाँ ये नुकसान दे रहा है वहाँ फ़ायदा भी दे रहा है। किसी ने सही ही कहा है, ए दोस्त बहुत दिन हो गए, आज मुलाकात करेंगी, तुम फ़ोन ना लाना, हम बात करेंगे। अब पता है क्या है, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाली जिससे हम बात कर रहे हैं, हमारी कोई फ्रेंड है, वो हमारी बात सुन रही है और फ़ोन में देख रही है, ऐसा लग रहा है फॉर्मेलिटी हो रही है। तो गुस्सा तब आता है कि जैसे एक परिवार के 4 सदस्य 5 सदस्य बैठे हैं और सारे अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। अरे मोबाइल की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, वहाँ करो उसका प्रयोग। लेकिन जहाँ एक बंदा हमारी बात सुनने को तैयार बैठा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और व्हाट्सएप पे ऐसे उंगली चला रहे हैं या देख रहे हैं, तो अगले को भी बुरा लगता है। और अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये मोबाइल हम पर राज करेगा। जैसे आजकल देखिए 5-10 मिनट के बाद हर बंदा अपने मोबाइल को देखता है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या नया हुआ। अपने घर में कोई बंदा बैठा है, कोई बीमार है, उसको चाहे 4 घंटे बाद जाके पूछे, लेकिन मोबाइल को 10 मिनट 5 मिनट में देखता रहता है। तो अगर हम मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रयोग करते रहे ना तो ये हम पर हावी हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते नाते दोस्त, किसी की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना भी उसको हावी ना होने दे कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाए। कम से कम उसका प्रयोग करें, ज़रूरत के हिसाब से उसको अहमियत दें। धन्यवाद।